the Holy Spirit. Amen. Queen of heaven, rejoice. For he whom you did merit to bear has risen as he said. Pray for us to God. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, for the Lord has truly risen. Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of thy Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech thee, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life, through the same Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मुस्कुराकर कहेंगे Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. और जोर से Praise the Lord. Praise the Lord. ये धरती हिलनी चाहिए, वो आसमान खुलना चाहिए, है कि नहीं? आमेन. आमेन. हम सब इस समय यहाँ पे खड़े हैं और हम किसी भावना से गुजर रहे हैं, है कि नहीं? बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस. और मेरी लाइफ में भी एक सिचुएशन आई थी. इट्स वेरी पर्सनल, लेकिन मैं शेयर करना चाहती हूँ. स्टार्ट ऑफ द ईयर के स्टार्ट में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बहुत ही खुशीदायक, इट वाज अ गुड न्यूज़ फॉर मी. लेकिन उस समय आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज फिजिकली एंड इमोशनली. मैं अपने रेगुलर चेकअप के लिए, दूसरा महीना चल रहा था, रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा सोनोग्राफी करते हैं क्योंकि मुझे हार्ट बीट नहीं मिल रहा. तो उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, शायद मेरी मशीन में दिख नहीं रहा है. मैं स्कैन के लिए गई और सोनोग्राफी डॉक्टर ने कहा कि मुझे हार्ट बीट नहीं मिल रहा है और जो साइज़ है बच्चे का वो जितने वीक्स में प्रेग्नेंट हूँ वो मैच नहीं हो रहा है. एंड मैं हिल गई, वहीं पे मैं हिल गई और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इट शुडंट बी लाइक दिस. ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 हफ्ता रुक सकते हैं एंड वापस सोनोग्राफी कर सकते हैं. मैं बाहर आई, शैटर्ड. रिपोर्ट में लिखा था मिस्ड अबॉर्शन. फिर आंसू बहते बहते मैं सीधा चैपल चली गई. चैपल में मेरा एक जंप चालू हो गया यीशु के साथ. इट वाज कोई नहीं था चैपल में और मैं कहने लगी, यू गिव लाइफ, यू कैन नॉट टेक इट अवे. आपने जीवन दिया, आप ये जीवन नहीं ले सकते. क्राइंग. मैं घर आई. पूरा दिन मैंने बिताया रोते हुए, प्रार्थना करते हुए. और मैं मदर मैरी से बार्गेन करने लगी. आई ऑफर्ड 20 डेकेड्स ऑफ रोजरी सेइंग दैट मुझे ये बच्चा चाहिए, मैं ये बच्चा नहीं हो सकती. इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लूज दिस बेबी. फिर अगले दिन मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई. डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगा था कि ये बच्चा ग्रो नहीं हो रहा है और ये रिपोर्ट सही हो सकता है. 40% चांसेस है सर्वाइवल के. सिर्फ रुक सकते हैं 1 हफ्ता. फिर से मैं ऐसा हिल गई और इसका कारण मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि बिकॉज अब नॉर्मल होता है कभी कभी बेबी तो वो ग्रो नहीं करता है. वापस मैं बाहर आई. मैं फिर से चैपल में गई और मैं बातें करने लगी और बोलने लगी, ये नहीं हो सकता यीशु, ये नहीं हो सकता. एंड फिर यीशु ने कन्फेशन का मुझे बोला कि गो इनटू कन्फेशन. मैं इमीडिएटली गई, फादर को बोला कैन आई डू अ कन्फेशन किया और मैं घर आई. घर आने के बाद मैं बैठी और मेरे हृदय में एक अजीब सा शांति आने लगी. देयर वाज सो मच ऑफ पीस इन माय हार्ट. कितना कामनेस था मेरे दिल में. एंड मैंने कहा आपके इच्छे प्रमाणे हो दे, लेट योर विल बी डन. आई जस्ट सेड इट, लेट योर विल बी डन. इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर अ मदर टू से दैट. इस दर्द में, उस दुख में मैंने कहा लेट योर विल बी डन. और मैं यीशु को धन्यवाद कर रही हूँ कि थैंक यू. अगर ये बच्चा नहीं है तो थैंक यू. एक अपनॉर्मल बच्चा होने से अच्छा है कि वो चला जाए. I had so much of peace.
मेरा बच्चा नहीं रहा, लेकिन भगवान ने मुझे ये शब्द दिया, फाइनली एवरीथिंग इज फॉर योर गुड, so that grace will come more abundantly upon you and great will be the thanksgiving for the glory of God. Amen. Amen. वो भगवान कंट्रोल में था उस वक्त, वो परमेश्वर कंट्रोल में था उस वक्त, और उसी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, नॉट इन डिप्रेशन बट मुस्कुराते हुए. Amen. Amen. इस वक्त हमारा भगवान हमारी स्थितियों को जानता है कि नहीं? Because He is a mighty God, He is a wonderful God, He is a God who takes charge. Amen. तो हम इस वक्त हमारी मुश्किलों को एक मुट्ठी में बंद करते हुए उस ईश्वर को दिखाएंगे. क्या हम दिखा सकते हैं उस ईश्वर को कि this is our problem? Let us lift our hand up and show Him that this is our problem, because our God is the problem. Our God is the one who takes away problems. Our God is the one who takes control of it. Our God is the one who gives life. Amen. And let us praise Him and glorify Him and tell Him, let Thy will be done. Let us lift our voices together and praise Him. Praise You, Lord. We glorify Him. Come on, let us open our mouths. Praise Him. Lift Him up. Glory to Him. Thank You, Jesus. Praise You, Jesus. Love You, Jesus. Glory, 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 honor to You. नाचते हुए गाते हुए ईश्वर का प्यार महसूस करेंगे. आमेन. दुनिया का राजा यीशु है, दुनिया का है, दुनिया का राजा यीशु, साथ तेरे हो ना अब दूरो, कि यीशु तुझे प्यार करता हो, कि यीशु मुझे प्यार करता हो, वो सबसे प्यार करता. आज खुशियाँ मनाओ लोगों, कि यीशु तुझे प्यार करता हो, कि यीशु मुझे प्यार करता हो, वो सबसे प्यार करता. आज खुशियाँ मनाओ लोगों. अपनी जान सूली पे के अपनी जान सूली पे के प्यार दिया सबको, ना अब दूरो, कि यीशु मुझे प्यार करता हो, कि यीशु मुझे प्यार करता हो, वो सबसे प्यार करता. आज खुशियाँ मनाओ लोगों, कि यीशु मुझे प्यार करता हो, कि यीशु मुझे प्यार करता हो, वो सबसे प्यार करता. आज खुशियाँ मनाओ लोगों. ला ला ला
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. क्या हम गा सकते हैं साथ में? Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. मुस्कुराकर. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. एक और बार. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. क्या आप मानते हो कि our God is an awesome God? Sure, पक्का. तो आइए कहें, I praise you Lord. I praise you, और Lord. जोर से I praise you Lord. I praise you, Lord. क्या आपको विश्वास है that He is the God who heals? Yes. तो आइए कहिए, I praise you Lord. I praise you, Lord. क्या आप मानते हैं that He is the God who takes power and control of everything? Yes. तो आइए कहिए, I praise you Lord. I praise you, Lord. क्या आप मानते हैं कि वही एक नाम है जो सबसे ऊंचा है? जी हाँ. Yes or no? Come on. तो आइए कहें, I praise you Lord. Praise you, Lord. और क्या आप मानते हैं कि इस वक्त, इस समय यीशु परमेश्वर शैतान को अपने पैरों तले दबोच रहे हैं? तो आइए कहिए, I praise you Lord. I praise you, Lord. Let's give a mighty hand to the Lord. इस गाने के द्वारा we proclaim that we have a victorious God and we have defeated the Satan. Amen? We'll show the actions to you. I have seen The downfall of Satan. Glory be to God. Glory be to Jesus. I have seen the downfall of Satan. Glory be to God. Amen. When I look to my right, I see Satan has fallen. When I look to my left, I see Satan has fallen. When I look to my front, I see Satan has fallen. When I look to my back, I see Satan has fallen. I have seen the victory of Jesus. I have seen the victory of Jesus. Glory be to God. Glory be to Jesus. I have seen the victory of Jesus. Glory be to God. Amen. When I look to my right, when I look to my Jesus, I see Jesus has conquered. When I look to my left, I see Jesus has conquered. When I look to my front, I see Jesus has conquered. When I look to my back, I see Jesus has conquered. Let us sing now. Let's move in our places. Let's dance to the glory of God.
see Satan has fallen. When I look to my left, I see Satan has fallen. When I look to my right, I see Satan has fallen. When I look to my back, I see Satan has fallen. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we praise you. 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 Glory, 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 glory. Lord, you're worthy. 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 Oh, Satan has fallen. Oh, Satan has fallen. Oh, Satan has fallen. Oh, Satan has fallen. I have seen the victory of Jesus. Glory be to God. Glory be to Jesus. I have seen the victory of Jesus. Glory be to God. Amen. I have seen the victory of Jesus. Glory be to God. Glory be to Jesus. I have seen the victory of Jesus. Glory be to God. Amen. When I look to my right, I see Jesus has conquered. When I look to my left, I see Jesus has conquered. When I look to my right, I see Jesus has conquered. When I look to my back, I see Jesus has conquered. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we praise you. 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 Lord, you're worthy. 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 Glory, glory. 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 Oh, Jesus has conquered. Oh, Jesus has conquered. Oh, Jesus has conquered. Oh, Jesus has fallen. Oh, Satan has fallen. Yes, he has fallen. Oh, Satan has fallen. Jesus. Oh, Jesus has conquered. Oh, Jesus has Truly, Jesus, you have conquered death, O Lord. And Lord Jesus, as you reign at the right hand of the Father, we come to give you glory, we come to give you thanks, Lord. We come to offer to you a sacrifice of praise. We declare, Lord, that you are a good shepherd who takes care of us. When we were far away, when we were lost, you came searching for us, O Lord. O Lord, you are God who provides us, O Lord. In our times of need, we have called out your name, and Lord, and before our prayers reached you, Lord, you already answered our prayers, O Lord. O Lord, you are a God who always heals us, O Lord. And we look up to you with eyes of faith because you are a God who cares for us, O Lord. You are a God who always protects us, O Lord, and you build a hedge around us, always protecting us, O Lord. O Lord, you are an omnipotent, omnipresent Lord. And this time, Lord, as we offer a sacrifice of praise to you, Lord, we declare, Lord, that you are God Almighty. And you are in control of this time. You are in control of our lives, O Lord. We give you glory. We honor you, Lord. We bless your name, O Lord. In Jesus' name we make our prayer, Lord. And we praise, let's praise the Lord. We bless you, Lord. We thank you, Lord. We glorify you, Lord. You are the King of Kings. You are the King of Kings. Bless you, Almighty
And this time, let us focus on our Lord Jesus Christ. उस क्रूस को देखेंगे. Let us worship our mighty and powerful God and feel His presence moving in this place. O magnificent Father, today we revere and honor you, O Lord. आप हमारे परमेश्वर हो, एकमात्र परमेश्वर हो, the true God. Yes. और हम अपने आप को अर्पण करते हैं इस वक्त आपके चरणों में. You are the Omega, the Alpha, the beginning and the end. और हमें आपकी जरूरत है यीशु. We need you to take complete control of our lives. We need you, Lord. इस गीत के द्वारा let us worship our God. Let us draw closer to Him. Let us lift up all that we have inside of us, because He is in control right now. अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरी इच्छा है तो मुझको चला.
believe, Lord, your presence, your breath, your scent is right here. इस वक्त हम परमेश्वर को सुनेंगे. Let us silence ourselves and just listen to the Lord and tell Him, your servant is listening, Lord. Speak, Lord, your servant is listening. For those who wait on the Lord, those who wait on the Lord will soar on wings like eagles. They will walk and not grow faint, they will run and not grow weary. Praise you, we thank you, we glorify you. Thank you, Jesus. I am the way, the truth, and life, says the Lord. Jesus, praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Believe in what you have spoken to each one of us, Lord. We offer this time unto you for the Holy Spirit to take complete charge of everything that's going to happen. The talk, our minds, our hearts. Help us to listen and be your witnesses to the world, Lord. Yes. We make this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's give a mighty hand to the Lord. Okay, so praise the Lord. So we have had a wonderful time of praise and worship led by the team, music ministry team, along with Vanessa. Hallelujah. Hallelujah. तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे. उससे पहले आपण प्रभूचे शब्द ऐकणार आहोत. त्या अगोदर आपण एक साक्ष ऐकणार. एक भगिनी आहे कॅरल, ती कॅरल सिक्वेरा, तिची साक्ष आपल्याला देऊ इच्छिते. So we will listen to this testimony. प्रेज द लॉर्ड. तो मैं इस साक्ष्य द्वारा प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ. तो मैं कई वर्षों से एयरलाइंस में जॉब कर रही हूँ और इस एयरलाइन में जो मैं जॉब कर रही थी वहाँ कुछ महीनों पहले एक नोटिस आया था कि तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है वो परमानेंटली दिल्ली शिफ्ट होगा. तो मैं बहुत परेशान थी कि मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है तो मुझे दिल्ली शिफ्ट होने में बहुत कठिन होगा. तो हम जो भी साथ में जॉब कर रहे थे सबने कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि हमें बॉम्बे में ही कोई और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो या कोई और ऑप्शन दो. बट उनसे कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला. तो उस समय फिर मेरे परिवार वालों ने भी बहुत साथ दिया और कई प्रार्थनाएं की. मंडे प्रेयर मीटिंग में भी मैंने मेरा पिटिशन डाला था. तो उस वक्त बहुत मुझे हल्का महसूस हुआ जब मैंने वो पिटिशन यहाँ पर लिखा था. और ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैंने कम्प्लीटली वो मेरा टेंशन जो है प्रभु को सरेंडर कर दिया है. और मैंने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया. लेकिन ये प्रॉब्लम था कि जो डिपार्टमेंट जो मेरा इतने वर्षों से जो मेरा एक्सपीरियंस था वो एक ही एयरलाइन और था बॉम्बे में जिसमें मैं अप्लाई कर सकती थी. तो मैंने प्रभु पे विश्वास रखा और अप्लाई किया. विदिन अ वीक मतलब एक ही हफ्ते में मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया और एक महीने के अंदर मुझे ये दूसरी नौकरी भी मिल गई.
तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके लिए बिल्कुल कुछ भी मुमकिन नहीं है और कई आसानी से मुझे नौकरी मिल गई। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड टीम को भी, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और इस समय मुझे दवाई देने का मौका दिया। थैंक यू। Can we give a mighty hand to the Lord? Praise the Lord. So the children can sit here for the talk. You can go for the children ministry. सब लोग टेंशन में आ गए थे, बहुत टॉक के लिए बैठे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। God is good and all the time. So good evening. तो आज आजचा जो विषय आहे जो आहे तो आहे फळ, पवित्र आत्म्याद्वारे जे फळ असतात त्याच्याविषयी मी काही उदाहरण आहेत आणि काही वचन आहेत. So I'm going to speak on that. Before that, I just wanted to share one scripture from 1 Peter. कुछ I think so it was last week, पिछले हफ्ते में शायद से मैं इसके ऊपर जरा मनन चिंतन कर रहा था आणि तेव्हा एक शब्द आला माझ्याकडे, तो आहे विथ द प्रेशियस ब्लड. तो जब मैं सोच रहा था कि इसका अर्थ क्या है, प्रभु क्या बात करना चाहता है मुझसे. So when I was thinking over this 3 words, like with precious blood, and it came to my memory as I was thinking कि Jesus, भले हम प्रभु में विश्वास करते हैं, हमने निर्णय लिया है प्रभु के साथ चलने का, उस पर विश्वास करने का, but one thing that Jesus wants to remind us every day जो है, जो उसने अपना जो पाप है, he has given his life for our sins. You agree? क्या विश्वास करते हो? तुमचा विश्वास आहे का? जोराने बोला, आहे का? आणि त्या पापासाठी प्रभूने स्वतःचं मौल्यवान रक्त देऊन आपल्याला काय दिलं? कारण दिलं. हालेलुया, हालेलुया, जोराने बोला हालेलुया. And it came that individually मेरे लिए, मैं जब इस पे सोच रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था प्रभु मुझे बोल रहे हैं ये कभी मत भूलना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कारण त्या शब्दामध्ये असं लिहिलं आहे की सोने नाही आणि नॉट विथ सिल्वर और गोल्ड, not because of the good doings of my parents, but I received salvation, I received healing because of the precious blood of Jesus. Amen. बोला आमेन. और आगे प्रभु हमसे ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए मेरी जान दी, तुम्हारे पापों को से आपको मुक्ति दी, पर वहां पर नहीं रुकता है. Things don't stop there. वो आगे और भी हमसे कुछ बातें करना चाहता है. एंड व्हाट इज दैट? यूहान 15:16 में प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना. दैट मीन्स इट इज नॉट यू, योर डिसीजन दैट लेड यू टू एक्सेप्ट मी, पर मैंने तुम्हें चुना है. इट वॉज मी हु कॉल्ड यू. किस लिए? बिकॉज आई वॉन्टेड टू अपॉइंट यू. इसलिए कि तुम संसार में जाओ और फलवंत हो. आमेन. Say praise the Lord. He wants us to take that one more step. हमने प्रभु पे विश्वास किया, जो चंगाई हमें मिली हमने स्वीकार किया, पर प्रभु बोलते हैं यहां पर ही तुम्हें नहीं रुकना है. You don't have to stop there. तुम्हें एक कदम लेना है. You have to take one more step. It is going to be difficult. वो इजी नहीं है, पर तुम्हें वो और एक कदम आगे लेना है. और वो कदम है तुम्हें अभी यहां से जाना है. तुमको मैंने छुआ, तुमको मैंने प्यार से भरा है, तुम्हें पवित्र आत्मा से नया बनाया है, पर तुम वहां पर मत रुकिए. थोड़ा एक कदम और आगे लो और फलवंत बनो. Now what does he mean by फलवंत? He wants us to bear good fruits.
Amen. He wants us to bear fruit that will last forever. जैसे कि अभी एक उदाहरण के लिए, अभी ये जो फ्रूट तुमको यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे जो फल दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के फल है, बराबर कि नहीं? इसमें क्या क्या है बताइए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब भी आप मार्केट में जाते हो, सबसे पहले क्या करते हैं? अगर हमको एप्पल लेना है तो हम क्या करते हैं? उसकी जांच करते हैं ना, बाद में ऐसा नाक पे रख के करते हैं कि नहीं? कुछ ऐसे भी है, मैंने देखा है कि वो तो बोलेंगे काट के दिखाओ ना, बराबर कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें फंसना नहीं है, हम लेके जाएंगे और बाद में क्या होगा? खराब निकलेगा। So what an example Jesus wants to give us when he says the fruit. Jesus wants to give us an example कि सिर्फ बाहर से ही हमें क्रिस्ती नहीं रहना है। क्योंकि अगर मैं किसी शॉपकीपर के पास जाएगा, बोलेगा मुझे सेब चाहिए, एप्पल चाहिए, सब लूंगा मैं, और मुझे अच्छा लगा, मैं उसके पास वापस जाऊंगा, बराबर कि नहीं? उसी तरह प्रभु बोलते हैं कि हमें सिर्फ बाहर से अच्छा नहीं रहना है कि दिखाने के लिए कि मैं क्रिस्ती हूँ, मेरे शब्दों से हाँ मैं क्रिस्ती हूँ, तो प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर कुछ हो। हालेलुया, बोलो मेरे साथ हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो बोलता है कि मैंने तुम्हें चुना है, आपको और मुझे चुना है, इसलिए ताकि हम फलवंत बने। और एक बार फलवंत बनने के बाद, क्यों फलवंत बनना है हमें? मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो, that you bear more fruit, not just the fruit of saying I am a Christian or I am a Catholic और मैं यीशु में विश्वास रखता हूं, पर वो बोलते हैं कि तुम और भी उत्पन्न करो, bear more fruit, because of the fruit, when we bear more fruit, तभी तुम मेरे शिष्य होगे। हालेलुया। So whole purpose of bearing fruit is not just feeling good. हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, प्रभु ने मुझे छुआ, प्रभु ने ये किया, हो गया, उधर ही नहीं रुकना है। हमें एक और एक कदम आगे लेकर जाकर हमें प्रभु का शिष्य बनना है। Praise the Lord। पर क्या इजी है क्या शिष्य बनना? इजी है? नहीं। And God gives us a secret. How can we now become the disciple of Jesus? हम शिष्य कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में प्रभु हमें बताते हैं इस fruit of the Holy Spirit. ना जैसे आपको बताया, प्रीति, आनंद, शांति, सहनशीलता, ममता, चांगुलपना, विश्वासूपना, सौम्यता, इंद्रदमन, these are the fruits of the Holy Spirit. मैंने कुछ साल पहले एक बुक खरीदा था, दिस वॉज बाय प्रोफेसर कॉन्स्टेंटाइन फर्नांडिस, जो वो कैरिज इंडिया लेते हो ना, पता है वो कैरिज इंडिया, उसका उनके वो एडिटर थे बहुत साल पहले, अभी वो हमारे बीच में गुजर गए। उन्होंने एक बढ़िया उदाहरण दिया, एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया। सॉरी, मेरे से गलती होगी बोल के, ये जिंदा है अभी तक, शायद से कोई दूसरा फर्नांडिस मिलेगा, सॉरी, शायद से वो सुनते रहेंगे तो मुझे माफ कर देना। सो उनके पुस्तक में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया है, that the fruit of the Holy Spirit are the 9 graces to help us live a life of holiness. हम जब भी क्रिस्ती बनते हैं, जैसे कि बहुत बार हमें सोचती कि प्रभु तुम मुझे किस लिए बुला रहा है, मैं फादर बनना चाहिए, मैं शादी करना चाहिए। युवकों में भी एक क्वेश्चन बहुत आता है कि नहीं, कि मैं क्या करना चाहिए मेरी जिंदगी से, क्या होना चाहिए। बट द रियल वोकेशन ऑफ एवरी बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन इज टू बिकम होली। हालेलुया, बोलो मेरे साथ हालेलुया। द ओनली वोकेशन दैट द चर्च स्पीक्स लाउडली इज the call to holiness. पवित्र बनने के लिए हमें प्रभु बुलाते हैं। A life as a married man or a married woman, as a priest or a sister or maybe as a single is just a way of life to become holy.
But the real call, हमारा जो बुलाहट है वो है to become holy. This is what the Catechism of the Catholic Church says. तो ये जो प्रोफेसर है वो क्या बोलते हैं कि अगर हम ये 9 जो फ्रूट है, if we take this fruit as 9 graces, एक कृपा प्रभु ने हम पर की है कि तुम ये लो, अपने जीवन में डालो और इसके द्वारा तुम पवित्र बन सकते हो। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो हमें ढूंढना है कि पवित्र कैसा बनना है। प्रभु के शब्द में ही लिखा है तुम कैसे पवित्र बन सकते हो, मैं कैसे पवित्र बन सकता हूं। हमें इधर उधर ढूंढना नहीं है। जब भी हम इस 9 ग्रेसेस पर सोचेंगे, आज मैं सिर्फ 3 लूंगा, पर इफ यू टेक टाइम, गलेशियंस 5:21 से लेके 3 तक आप जगह पढ़ोगे, 21 से 23, very nicely written by the Galatians in the book, in the letter of Galatians, कि हम पवित्र कैसे बन सकते हैं। Because this 9, it's not fruits, but it's each is a fruit, and हर एक जो फल है, it can help us to become holy. Amen. सबसे पहले जो है प्रीति। अभी जब भी हम प्यार के बारे में सोचते हैं, कोई बोलता है कि मैं मेरे परिवार से प्यार करता हूं, कोई बोले कि मैं मेरे दोस्तों से प्यार करता हूं, और अलग अलग तरीके का प्यार है। तो हर एक प्यार में एक चीज जो मिसिंग है, जो नहीं है, वो है अगापे प्यार। ये अगापे प्यार क्या है? तो मैंने उसका एक डेफिनेशन डाला है। अगापे प्रेम हे कोणत्याही अटीवर आधारलेले नाही, तर ते बिनशर्त आणि इतरांसाठी स्वतःचा त्याग करण्यास मोकळे असते। अगापे लव इज नथिंग, वहां पे अलग अलग प्रकार के प्यार होते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ में एक प्यार होता है, बच्चे और पिता में एक प्यार होता है। ये प्यार सब जगह उपलब्ध है, पर द यूनिकनेस ऑफ अगापे, जब भी हम ये उस प्रत्येक रिश्ते में लाएंगे, इट बिकम्स डिफरेंट। प्रेज द लॉर्ड। और वो अगापे प्यार के बारे में हमें सीखना है, हमें जानना और हमें हमारे जीवन में लाना है। बिकॉज व्हेन वी ब्रिंग अगापे लव इनटू आवर लाइव्स, द लव, द फ्रूट ऑफ लव that Jesus speaks of, or St. Paul has written, he says this love is beyond what we see and what we have heard. And a perfect example of agape love is Jesus' death on the cross. Now, बहुत बार ये प्रश्न आता है, खूप वेळा आपण असे विचार करतो की येशू ख्रिस्त 2025 वर्षापूर्वी होता, 2024 वर्षापूर्वी होता। माझा जन्म झाला 2000 मध्ये। चला विचार करा। आता आपण विचार करतो, अरे पण येशू तेव्हा होता, आता मी आता आहे, तर याचा अर्थ काय? हाउ कैन आई से दैट जीसस लव्स मी? क्योंकि मेरा उसका कुछ नाता ही नहीं, मेरा उसका कुछ रिश्ता ही नहीं है। वो कितने साल पहले था, मैं अभी हूं। बट जीसस, the teaching of the church is very clear. Jesus died for the ones who came before him, and now Jesus has died for the world that is yet to come. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That is an expression of agape love. That is an expression of agape love. जबकि वो जानता भी नहीं था, he knew us, but what I'm saying is कि उसने जो लोग उसके पहले आए थे as humans, and the ones who have come, he died for everyone. That is an expression of agape love, because he was thinking not only about himself. वो खुद के बारे में ही नहीं विचार कर रहा था, या जो उसके लोग थे उसके बारे में ही नहीं विचार कर रहा था। उसने पूरे जगत से प्यार किया, as scripture says, पूरे दुनिया से उसने प्यार किया। So agape love. So when Jesus is inviting you and me to this agape, he's saying that not only think about your own self. When he's asking us to bear the fruit of love, वो कह रहा है कि तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरा परिवार है उसके बारे में मत सोचो, पर आजू बाजू जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचो। हालेलुया।
बोला हालेलुया। कभी कभी हमारे खुद के परिवार में भी हम सेल्फिश हो जाते हैं, हमारे खुद के बारे में सोचते कि मेरा फायदा क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, कौन से काम से मैं मेरा हाथ उठा सकता हूँ। We keep on thinking about our own self. That is not love. Love is thinking about the other. Praise the Lord. वही एग्जाम्पल यीशु ने हमें दिया है कि हम दूसरे के बारे में विचार करना है हमें। We have to sacrifice our own self for the other at times. Sometimes घर में होता है कि मुझे पता है, हमें पता है कि मैं सही हूं, मैं जो बोला सही हूं, तो सामने वाला बोलेगा नहीं तो गलत है। पर उस वक्त मैं ये नहीं कहता कि हर गलती के लिए अपनाना है, पर हाउ कैन वी टेक अ स्टेप लाइक ओके लेट्स डिस्कस, लेट्स टॉक, कि हम कोशिश करते कि नहीं मेरा सुन, कि हम झगड़ा करते कि उसके ऊपर। So my dear brothers and sisters, Jesus has introduced us with this kind of love, that while we were still sinners, Christ died for us. हम शायद से सही रहेंगे, हमारा सामने वाला गलत रहेगा, but how can we take a step in love to talk, in love to discuss, in love कि ओके ठीक है ये है ठीक है, how can we compromise in certain things? Hallelujah. Because that is the fruit that Jesus is talking about, the fruit of love. Secondly, how to bear the fruit of love? Question mark. Fruit of love ये है, हमें प्रीति कैसा लाना है हमारे जीवन में। सबसे पहले हमें ये जांच करनी है, आपल्याला स्वतःला हे विचारायचं आहे की खरोखरच माझ्यामध्ये प्रभूचं प्रेम आहे का? खरोखरच प्रभूचं स्पर्श मला भेटला आहे का? खरोखरच हे जे प्रेम, जे खरं प्रेम आहे, शुद्ध प्रेम आहे, हे खरोखरच माझ्या जीवनामध्ये आहे का? Because we cannot love the other unless and until we are filled with God's love. Praise the Lord. Praise the Lord. Do you agree with this? We cannot love the other unless and until we love ourselves. ये बहुत गलत सोच है कि हमें खुद से प्यार नहीं करना, गलत है। प्रभु ने हमें बनाया है, क्यों बनाया है? क्यों प्रभु हमसे प्यार करता है, और अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो फायदा क्या? Praise the Lord. The measure we receive, the measure we can give. अगर हमें प्रभु का प्यार नहीं मिला, अगर हम खुद से प्यार नहीं करते, तो हम दूसरों को कैसे बोलते मैं तुझसे प्यार करता हूं? Jesus is trying to bring the whole reason why Jesus came, and it is so important for us to think. प्रभु आया इस जगत में, तो आला इकडे या जगावर परमेश्वराचं प्रेम दाखवण्यास. Praise the Lord. मला प्रेज द लॉर्ड. त्यांनी हे सांगण्यास आला होता तो की तुम्ही जसं आहात तसंच मी तुमच्याशी प्रेम करतो. तुम्ही स्वतः म्हणता की अरे नाही मी असं आहे तसं आहे, पण प्रभू बोलतो पण मी तुझ्यावर तसंच प्रेम करतो. जर मी तुझ्यावर तसंच प्रेम करतो तू स्वतःवर पण सुद्धा प्रेम कर ना. And when we start loving God with all our hearts, automatically we'll start feeling love, and then we will be able to express love. That is the example is given. God is love. अगर हम प्रेम को समझ नहीं पाए, हम प्रभु को नहीं समझ पाएंगे. So the pure love I'm speaking about. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Praise the Lord. Praise the Lord. Can you say praise the Lord? बोलते कि प्रभु प्रेम है. So we accept the agape love, the unconditional love of God. हम स्वीकार करते हैं. वो स्वीकार करने के बाद अगर जब हम बोलते हाँ प्रभु मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, क्या होता है? प्रभु और हम साथ में आते हैं. उसके बाद क्या होता है? एंड जब भी हम होते देन वी स्टार्ट अबाइडिंग इन हिम मोर एंड मोर एंड मोर. और जब भी हम वो स्टेज पे आते हैं, वो स्थिति में आते हैं, तो क्या होता है? वी स्टार्ट loving one another. Praise the Lord. Can you say praise the Lord? Because the whole purpose of this love is that we love God first
विथ ऑल आवर हार्ट्स, जो भी हो, जितना भी ताकत हमारे में, हम प्रभु से प्यार करेंगे, उसके रिटर्न में प्रभु हमको और सामर्थ्य और प्यार से भरता है. एंड देन वी स्टार्ट डूइंग व्हाट जीसस स्पोक. हमने सुना है, इन द गॉस्पेल ऑफ लूक, एक आदमी आता है यीशु के पास पूछने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ अनंतकाल जीवन प्राप्त करने के लिए. बोलते तुम ये करो, ये करो, ये करो, सब कुछ बोलते हैं. उसमें एक है द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, लव गॉड विथ ऑल योर हार्ट, माइंड एंड सोल. बराबर बोलते हैं कि नहीं प्रभु, तुम मुझसे प्यार करो. उसके बाद क्या बोलते हैं, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ. जीसस ने चेंज किया. फॉर द डिसाइपल्स, मतलब अगर you and me, we call ourselves as disciples. So Jesus says, a new commandment I give you, love one another as I have loved you. मतलब हमें हमारे परिवार में जो लोग हैं, परिवार के बाहर जो लोग हैं, चर्च में सब जो है, उनसे कैसे प्यार करना है? The way he loved, and that is agape love. Hallelujah. बोला hallelujah. Without condition. Jesus says, a new commandment I give you, love one another as I have loved you. So you must love another, or by this you will come, the world will know that you are my disciple. So disciple ऐसे नहीं बनते हैं. Not the commandment which someone asked him, the greatest two commandments. It changed. For the disciples it changed, for the apostles it changed. He gave a new commandment. एक नवीन आज्ञा देतो तुम्हाला मी, तुम्ही एक दुसऱ्याशी प्रेम करा जसं मी तुमच्याशी प्रेम करतो. Praise the Lord. This is the fruit of love Jesus is talking. We should come to a place where it goes beyond this, beyond us. It is very difficult. I struggle, and I don't mind to even testify. I struggle to love my own family. मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं होता है, बहुत तकलीफ होता है, पर करना है. माफ करना है, प्यार करना है, करते रहना है. इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज अ चैलेंज. इसलिए नाम से नहीं बोलता कि हाँ मैं डिसाइपल हूं, मैं फॉलोअर हूं, नहीं होता ऐसा. इट शुड रिफ्लेक्ट इन आवर इन एक्शन. वो दिखना चाहिए. विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, इट शुड बी इन आवर एक्शन. आमेन. सहनशीलता. मैं सब आज मतलब सब, I will not take all the fruit but one or two, because even I just have like 5-10 minutes now. So the fruit, the second fruit is patience, सहनशीलता. This is one area which is a real struggle. इसका एक और एक उदाहरण दिया है कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड पेशेंस. लॉन्ग सफरिंग. हाउ लॉन्ग सफरिंग. मुझे एक प्रश्न है. बहुत जन यहाँ पर एवरी मंडे एक प्रेयर डालते हैं, बराबर की रिक्वेस्ट डालते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट. सब प्रेयर तुम्हारा आंसर होता है एवरी मंडे? होता है? और जोर से बोलो. तो लगता है जो इंटरसेशन टीम है हमें बहुत प्यार और ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा. होता है क्या? नहीं होता है. वॉट इज दैट? सफरिंग. अरे मैंने इसके लिए बोला था, माझ्या घरामध्ये हा प्रॉब्लेम आहे आणि माझा नवरा, माझी मुलं ते प्रार्थना करत नाही, ते माझा नवरा दारू पितो, हे होतं ते होतं, अरे मला जॉब पाहिजे, जॉब मिळत नाहीये. अशी किती प्रार्थना असतात आपल्या, बरोबर की नाही? आणि प्रत्येक मंडेला, मिसाला, या कधी कधी असे खूप सारे आपले कॉन्टॅक्ट असतील, फादरांना सांगतात प्रार्थना करा. 1 वर्ष झाला, 2 वर्ष झालं, पण प्रार्थना काय, त्याचं उत्तर भेटतच नाहीये. काय आहे ते? सफरिंग ऑफ आवर हार्ट. बट दॅट इज अ साइन. एक चिन्ह आहे ते प्रभूकडून की तुम्हाला सहनशीलतामध्ये तुम्हाला वाढायचं आहे. हालेलुया. हालेलुया. जोराने बोला हालेलुया. कारण प्रभू आपल्याशी प्रेम करतो, म्हणून तो कधी कधी आपले प्रार्थनेचे उत्तर देत नाही. बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सी अस ग्रो एज डिसाइपल्स, नॉट एज फॉलोअर्स.
ह्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. फॉलोवर्समध्ये आणि डिसायपलमध्ये एक डिफरन्स आहे. डिसायपल म्हणतात की तूच प्रभू आहे, तूच देव आहे आणि तूच माझा शिक्षक आहे. मी तुझ्याकडून शिकणार, मी तुझ्या मागेच येणार. फॉलोवर काय, अच्छा एक येशू आहे, ठीक आहे मी जातो, पण मला आय डोंट वॉन्ट टू मेक हिम एज माय लॉर्ड एज माय सेवियर. मैं हाँ ठीक है मैं फॉलो करता हूँ. बट व्हेन वी बिकम डिसाइपल इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज. और प्रभु बोलते हैं कि तुम्हें सहनशीलता में बढ़ना है, आपल्याला वाढायचं आहे. And that's the reason God is inviting us to grow in the fruit of patience with Him. कभी कभी हम प्रभु से इतने नाराज होते हैं कि हम उसका साथ छोड़ देते हैं. I don't want to believe you. We fight with Him. There are a lot of things that happen, right? When God doesn't answer. So God is saying, you have to be patient with me. Why? मैंने actually गूगल सर्च मारा, मैंने बहुत देखा. There are more than 40 scriptures, 40 से ज्यादा, 40 पेक्षा वचन आहेत सहनशीलतावर. कोणाच्या? परमेश्वराच्या. That means God was patient with humans. And there are more than 40 scriptures. और सबसे 2 से 3 जो मैंने देखा है, which is very common in all the scriptures, God is very slow in anger. That is a characteristics of God. एक एक्शन है कि हाँ मेरे लोग पापी है, ये कर रहे वो कर रहे, but I will be very slow in anger. I will give them time. I will give them time. Second, compassion, दया. सतत दया दाखवतो, सतत. He doesn't stop showing compassion. He doesn't stop showing mercy. He keeps on showing mercy and compassion all the time. आज भी जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, it is God's way. I know you have fallen, I know you did this, but I will still show compassion. Hallelujah. Hallelujah. Abounding in loving kindness. He keeps on showing love. He keeps on showing love. This is nothing but, my brothers and sisters, a patient God. Now if God can be so patient, now He's challenging you and me. Now go be patient to your family, to your neighbors, to your society. Be patient with our government. Hallelujah. Hallelujah. God is inviting. प्रभु हमें बुला रहे हैं. Growing in patience which He has shown towards us. Because that is the mark of a disciple. Praise the Lord. Very nice scripture I came across. Patience produces character. Why patience? Because He wants to see our character. Or Asha, He wants to see that we grow in believing that God will do something nice. He wants to change हमारा जो तरीका है बात करने का, हमारा जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, God wants to really change that. इसलिए वो कैरेक्टर बोलते हैं. इसका कैरेक्टर हमको बदलना है, गॉड को बदलना है हमारा कैरेक्टर. And He wants us to grow in hope. And one last point, self-control. I will just quickly jump on this. But there are a lot of things to be controlled, but there are 4 things. ये जो अपना चेहरा है ना, हम क्या करते हैं, इसको अच्छा रखने के लिए क्या करते हैं? बाल काटते हैं, शेविंग करते हैं, और क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? रोज नहाते कि नहीं? रोज नहाते हैं ना? क्यों? साफ रखना है. बट यही चेहरे के ऊपर अपना जो है, there are 4 important things. Ears, eyes, nose इंपॉर्टेंट है क्या? है क्या इंपॉर्टेंट? अगर सांस ले नहीं पाए तो हम क्या होगा? मर जाएंगे ना. हम लोग की मदर इन लॉ सांस बढ़ जाएंगे कि मदर इन लॉ से ब्रीथिंग. इफ यू कैन नॉट ब्रीथ यू विल डाई. बट कीपिंग दैट असाइड, माइंड, आईज, ईयर्स एंड माउथ ये बहुत इंपॉर्टंट है, फार महत्वपूर्ण आहे. कारण आपल्या मनाने, आपला माइंडने पण विचार करतो
इफ एव्हरीथिंग इज हिअर, आपण इकडून विचार करतो, डोळ्याने आपण बघतो, इयर्स व्हॉट वी लिसन टू, अँड माउथ व्हॉट वी स्पीक. I like what in Romans, and this is where I will end, very nicely. वो बोल इसमें क्या लिखा है कि तुम जो तुम्हारा शरीर है, जो प्रभु ने हमें जो शरीर दिया है, उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए. So whether it's our mind, whether it's our eyes, our mouth, or ears, or even hands and legs, इसका गलत इस्तेमाल हमें नहीं करना है. But rather use this for the glory of God, for expressing righteousness, living a holy life. Because God has given us this for a right purpose. Amen. Can you say hallelujah? Can you say hallelujah? God has given this body because it's a temple of the Holy Spirit, and He wants us to use it for the right purpose. And it says that therefore sin is not to reign in your mortal body so that you obey its lusts. Do not go on presenting the parts of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God. Very simple. अपने आप को प्रभु पे निर्भर रहो, प्रभु को ऑफरिंग करो. Give this body to God so that it can be used for righteousness. Hallelujah. Hallelujah. And finally, 1 Corinthians. मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, अगर हमने एक फल है जो है प्यार, अगर उस पर ज्यादा जोर डाला ना, बाकी सब फल ना ऑटोमेटिकली हमें खाने मिलेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. सबसे आप में से कितने जनों को आम पसंद है? किसी को आम पसंद है क्या? बस उससे हीट होता है इसलिए नहीं खाते हो क्या? पर एक ऐसा फल है जिसमें हम रुकते हैं पूरा साल, बराबर कि नहीं? So love is that way. एक बार आम खाने मिल गया ना, बस बाकी पूरा साल कौन सा भी खा लेंगे हम. Praise the Lord. तो ये प्यार उस आम की तरह है. किसी को पसंद नहीं है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है. आम प्यार पसंद है तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मार खाना पड़ेगा, बहुत सुनना पड़ेगा. Because it's very difficult to grow in the fruit of the Spirit. But अगर हम इस पे जोर लगाएंगे ना, एक ही फ्रूट है. Because God demonstrated His love. और अगर वो उस पर ध्यान देंगे हम, एवरीथिंग केम इन दैट. पेशेंस केम, जेंटलनेस, काइंडनेस, सब कुछ आ गया उसके अंदर. हालेलुया. एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु का स्वागत. थैंक यू. For some time, let us close our eyes and just whatever we have heard this evening, जो भी हमने सुना है हमारे दिल में, क्योंकि प्रभु हमसे उनके वचनों के द्वारा बातें करते हैं. I mean, one word is enough to bring forth transformation, healing, चेंज इन आवर लाईफ. प्रभूचा एक शब्द मात्र आपल्यासाठी पुरेसा आहे. जो काही आपण ऐकलेला आहे त्यातला एक शब्द, त्याच्यामध्ये त्या बियासारखं एवढं सामर्थ्य आहे की आपलं संपूर्ण जीवन बदलू शकतं, परिवर्तित करू शकतं. पवित्र आत्मा. आणि पवित्र आत्मा कोण आहे तर सुंदर वर्णन केलेलं आहे. पवित्र आत्मा हा परमेश्वर पिता आणि प्रभू येशू ख्रिस्त यांच्यामधलं प्रेम आहे. हु इज द होली स्पिरिट? होली स्पिरिट इज द लव बिटवीन गॉड द फादर अँड जीसस. And that is why Jesus said, I will give you my spirit. I love you. पवित्र आत्मा प्रेम आहे. Pure love between the Father and the Son. आणि म्हणून प्रभू सांगतो, मी तुमच्यावर प्रीती करतो
मी तुम्हाला अनाथ सोडणार नाही, तर मी माझा पवित्र आत्मा तुम्हाला देईन. I will send my love to you. Let us experience this love that the Father has for us, that Jesus has for us. ह्या प्रेमाचा आपण अनुभव घेऊया, जे प्रेम परमेश्वर प्रभू येशू आपल्यावर करत आहे. आणि या प्रेमाने आपण भरून जाऊया, जेणेकरून आपल्याला स्वतःवर प्रीती करता येईल आणि मग त्या प्रीतीने आपण इतरांवर प्रीती करू शकतो. थँक्यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस. थँक्यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस. परमेश्वर पिता, तू
We adore you, Lord. And the love of the Father, Magnify your name. the love of the Son, God so loved that He gave His only begotten Son. And the Son so loved you and me that He gave His Holy Spirit. पित्याने आपला पुत्र दिला, प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला त्याचा स्वतःचा पवित्र आत्मा देतो. आपण सर्व घरावे, लेट्स ऑल स्टँड. Let's keep on experiencing the deep love of the Father. For we have not loved Him, but He loved us first. बायबल सांगतं की आपण त्याच्यावर प्रीती केली असे नाही, परंतु पहिल्यांदा प्रथम त्याने आपल्यावर प्रेम केलेलं आहे. आणि आज या संध्याकाळी देखील तो आपलं प्रेम आपल्यावर ओतत आहे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, देवाचं प्रेम is flowing upon you. The grace, that's the Holy Spirit. What is grace? Pavitra Atma. What is love of God? Pavitra Atma. What is the power? Pavitra Atma. Different names, but He is the person who stays with us, in us. देवाचं प्रेम तुमच्या अंतःकरणात ओतलं जात आहे. पवित्र आत्मा तुमच्या अंतःकरणामध्ये. Receive. Open your mind, heart, open your body. Receive the love. Are you hungry? Are you thirsty? Are you seeking Him? तुम्ही शोधत आहात, मग तुम्हाला तो सापडेल. When you seek Him with all your heart, पूर्ण अंतःकरणाने जेव्हा तुम्ही त्याला शोधाल, तो तुम्हाला सापडेल. You must meet Him tonight. आज तुम्ही त्याला भेटलाच पाहिजे. त्या स्त्रीप्रमाणे जिला रक्तस्रावाचा आजार होता, the woman with the issue of the blood, she said, I must touch Him. I'm not going back unless I touch Him. Even if I touch the hem of His garment, I know I will experience power, healing. We must have that kind of faith. मी त्याला स्पर्श केल्याशिवाय जाणारच नाही. Oh Jesus, I need you. Oh Son of the living God, have mercy upon me. प्रभेशु दाविदाच्या पुत्रा, माझवर दया कर. दयेने माझकडे पहाच प्रभू. Look with eyes of compassion, mercy upon us. As we seek you, as we call unto you, your holy name. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. This is a prophetic word, and this is happening right now. हे तुमच्या जीवनामध्ये या क्षणाला घडत आहे. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let it fill your hearts and satisfy your soul. Oh, let it have the things that hold
थकलेले भागलेले ओझी वाहणाऱ्यांनो माझकडे या. प्रभू सांगतो मी तुम्हाला विसावा देत आहे. I give you rest, peace. Even though the problem may continue, but God gives you peace. It will not harm you, it will not touch you. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. 1,000 तुमच्या डावी बाजूला, 10,000 उजवी बाजूला पडतील, परंतु कोणतेच हानी तुमच्यावर येणार नाही. Because God's love enfolds you. देवाचं प्रेम संपूर्णतः तुमच्या अवतीभोवती, it surrounds you. तुम्हाला घेरलेला आहे परमेश्वराच्या प्रेमाने. Lift your hands and just keep thanking the Lord. Hallelujah, hallelujah. The Lord is touching you right now. 4 to 5 people having swelling lump in your body. The Lord is touching right now. Just touch that area and feel it is reducing right now. It is going away. कोणतीतरी सूज आहे किंवा गाठ आहे, येशू या क्षणाला 4 ते 5 व्यक्तींना स्पर्श करून बरं करत आहे असे संदेश प्रभू देत आहे. The Lord is comforting those who are going through depression or feeling unloved. प्रभू सांगतो सार्वकालिक प्रेम वृत्तीने मी तुझ्यावर प्रेम केलेलं आहे. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Eyesight problem, the Lord is अनेक प्रकारचे डोळ्यांचे त्रास आहेत, बरोबर दिसत नाही, पाणी डोळ्यातून सतत वाहते. वॉटरिंग आईज being healed right now. People suffering from cramps, numbness, hand and feet.
मुंग्या येतात हाताला पायाला, सून होतात. प्रभू स्पर्श करून आरोग्य देत आहे. हालेलुया 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 हालेलुया. शिरिबी आरबा दाराबा होरी आरबा साकादाराबा शिरिबी बिरिबी संताराबा शिरिबी शांती. पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने या क्षणाला प्रभू तुम्हाला भरत आहे. थँक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मागा किती जास्त प्रभू सांगतो मी तुम्हाला पवित्र आत्मा दे. Ask and how much more the Lord is filling you right now with His power. His grace is upon you.
Jesus. I love you, Holy Spirit. Come into my heart. Come into my life. Come into my body. ये पवित्र आत्मे भर तुझ्या सामर्थ्याने आणि माझ्या जीवनामध्ये तुझं फल उत्पन्न कर. Produce your fruit in my life. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Raise your mighty clap to the Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Praise you, Father. God is good and all the time. Sit down. 2 minutes. Anybody come for the first time? पहिल्यांदा कोणी आलेले आहेत का? हात वर करू शकतो. Praise the Lord. So coming Friday is the first Friday of the month. येणारा शुक्रवार महिन्याचा पहिला शुक्रवार आहे. पूर्ण दिवसाची प्रार्थना सकाळी 9:30 ते 4 वाजेपर्यंत. We are going to meet for the full day first Friday service. That is 3rd May. This 3 May सकाळी 9:30. Please remember it is 9:30. We begin praise and worship, testimonies, teaching, sacrament, healing. Praise the Lord. Holy Eucharist, everything. निस्सा सर्व काय आहे सर जे कधी आले नाहीत अशा लोकांना सुद्धा आणण्याचा प्रयत्न करा. Praise the Lord. जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला येशूच्या वतीने आमंत्रण देता त्यामुळे परमेश्वर तुम्हाला पारितोषिक देईल. He will reward. Praise the Lord. Because you are not calling them for any wedding or anything. You are calling him for God's banquet. परमेश्वराच्या वतीने तुम्ही निमंत्रण देता तर ज्यांनी कधी अनुभव केला नाही अशा लोकांना तुम्ही सांगू शकता कम अँड सी. Praise the Lord. या पहा अनुभव घ्या. तेवढंच. या पहा अनुभव घ्या. God will do the rest. Praise the Lord. And you will be blessed. I'm telling you because you are a spokesperson on behalf of God. You will be blessed. Hallelujah. You have any prayer requests or anything, testimonies, you can put in this box. We are in intercession ministry praise for all the petitions that you give. जे प्रार्थना विनंती आहे त्यासाठी आमची मध्यस्थी टीम प्रार्थना करत असते तर तुम्ही बॉक्समध्ये किंवा आमच्या व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवू शकता. We'll pray for all your intentions. Hallelujah. Hallelujah. Next Monday praise the Lord. So next Monday we have on 13th May, that is Monday, we will have a Jericho march. Last time once we had. तर आपली निवडणूक जवळ येत आहे तर पुढचा सोमवार नाही त्याच्यानंतरचा सोमवार आपण जेरिको मार्च प्रार्थना घेणार आहोत आपल्या ग्राउंडवर. प्रेज द लॉर्ड. पुढच्या सोमवारी पवित्र आत्म्यावर शिक्षण असेल. सो यू आर वेलकम. Those who come for the first time or those who require prayer after the last song you can come in front and we'll pray for you. ज्यांना प्रार्थनेची गरज आहे ते पुढे येऊ शकता. शेवटच्या गीत नंतर आमची टीम तुमच्यासाठी प्रार्थना करेल. Let's stand and thank God as we take the last song. जोरदार तालीने प्रभूचे आभार मानतो. Thank you Lord. Praise you Jesus. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ. मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान. मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान. बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार. बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ न दिया. जय जयकार.
प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असो. गुड नाईट. गॉड ब्लेस यू. शेअर द लव्ह अँड पीस ऑफ क्राइस्ट. एकमेकांना हातात हात देऊन प्रभूची शांती आणि प्रेम द्या. शेअर विथ वन अनदर द जॉय. वी सी यू नेक्स्ट मंडे. थँक यू. गॉड ब्लेस यू.